नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्तों में से एक हो तो आप भी जान ले कि शिवलिंग में चढ़ा हुआ बेल का पत्ता कितना फायदेमंद है और कितना फलदायक है। भगवान शिव के सच्चे भक्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और भगवान शिव जी के भक्त किसी भी जानकारी और किसी भी विधियों को करने से पीछे न रहें। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने का फायदा क्या होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र किसी अमृत से कम नहीं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि शिव जी के भक्त पूरे श्रावण मास भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अर्पित करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भगवान शिव जल्दी पूरी कर देते हैं। मान्यता है कि यदि कोई शिव भक्त बेल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का अभिषेक करता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। सनातन परंपरा एवं पुराण में भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ पानी और पत्ते को चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए पवित्र गंगा जल लाकर चढ़ाने के लिए कोसों दूर की कांवड़ यात्रा करते हैं तो वहीं उसके साथ उनका प्रिय बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। देवों के देव महादेव को न सिर्फ बेल का फल बल्कि बेलपत्र भी बहुत ज्यादा प्रिय है। जिस बेलपत्र को सनातन परंपरा में सौभाग्यशाली समझा जाता है, उसका संबंध अच्छी सेहत से भी जुड़ा है। आइए सौभाग्य और आरोग्य के इस पावन पत्ते के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेलपत्र को शिव पूजा में चढ़ाने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। वह आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। आयुर्वेद के अनुसार भगवान शिव की पूजा में प्रयोग लाए जाने वाला बेलपत्र तमाम शारीरिक कष्ट को दूर करके रोगों से छुटकारा दिलाने का काम करता है। बेलपत्र को पीसकर निकाले गए रस से ततैया के काटे हुए स्थान पर लगाने से जलन कम होती है और ठंडक मिलता है तो वहीं इससे बना काढ़ा बुखार को कम करने से लेकर हृदय और सांस से जुड़े रोग में काफी फायदे माना गया है। इसी प्रकार बेलपत्र को चबाने से जहां मुंह के छाले दूर होते हैं तो वहीं ये पेट के कीड़े को खत्म करने में लाभप्रद माना गया है। जिस बेलपत्र को हर दिन खाली पेट खाने मात्र से दिल और पेट संबंधी तमाम तरह के मर्ज दूर होते हैं, उसका लाभ उठाने के लिए आपको किसी वैद्य की सलाह पर ही इसका उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजा में यदि बेलपत्र पर सफेद चंदन से ओम लिखकर महादेव को अर्पित करता है और उसे प्रसाद मानकर अपने धन स्थान पर रखने से उसका आर्थिक संकट दूर होता है। मान्यता ये भी है कि यदि कोई श्रावण के महीने में कच्चे दूध में बेलपत्र को डुबाकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो शिव कृपा से उसे शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होता है। बेल के पत्तों से कामनाओं को पूरा करने के साथ बेलपत्र सौभाग्य और रोगों से मुक्ति दिलाता है। शिव पुराण के अनुसार तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे सभी बिल्व के मूल भाग में स्थित हैं। कहते हैं जो जन बिल्व के मूल भाग में लिंग स्वरूप आशुतोष भगवान की पूजा करता है, वह निश्चय ही शिवप्रद को प्राप्त होता है। शिव जी के प्रिय बेलपत्र के बिना सावन के सोमवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेलपत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे बिल्वपत्र या बेल के पत्तों के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने के दौरान बेलपत्र चढ़ाया जाना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपका मनोकामना पूरा करते हैं। सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब है कि दिमाग तेज होता है। सनातन संस्कृति में बेलपत्र को एक पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। पुरातन समय से ही शिवलिंग की पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। इसलिए युगों युगात्म से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। बेलपत्र तोड़ने के नियम है। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले बेल वृक्ष को प्रणाम करना न भूलें, उसके बाद केवल बेलपत्र ही तोड़ें। तिथि के समापन और प्रारंभ के बीच वाले समय में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन एवं सोमवार के दिन कभी भी भूलकर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप इसी तरह से नियम का पूर्ण पालन करते हैं तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपका हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बेलपत्र इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र कभी भी सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए। जरूरत हो तो इसे हमेशा एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन तोड़कर रख लेना चाहिए। बेल का पत्ता कभी भी खराब नहीं होता है। कहा गया है कि सोमवार और चतुर्दशी तिथि को बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी अप्रसन्न हो जाते हैं और आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए इस नियमों का पालन करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए हमेशा एक साफ और बिना छेद वाले बेलपत्र एवं पवित्र बेलपत्र का चयन करें। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, साथ ही बेलपत्र पर अधिक धारियां भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के बहुत से पत्तों पर चक्र और धारियां होती हैं जिन्हें पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। चक्र और वज्र वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है। खंडित का अर्थ है बेलपत्र को अधूरा माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र चढ़ा लेने के बाद चावल, तेल, दूध जैसे चीजों का उपयोग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास अधिक मात्रा में बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, या तो आप किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र को धोकर उसे फिर से चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी उसका फल वही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल चढ़ाए बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखें। इस तरह चढ़ाएं शिवलिंग पर बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए एक साफ और पवित्र बेलपत्र का चयन करें। इसकी पत्तियां बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। वैसे तो बेल का पत्ता कभी भी खराब नहीं माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेल का पत्ता का जो भाग चिकना हो उसी भाग को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। इन पत्तियों को तेज धूप और जल के प्रभाव से बचाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे शिव अति प्रसन्न होते हैं और आपका मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपका हर काम सफल हो जाता है। बेलपत्र 1, 3 या फिर 5 पत्र वाला भी होता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र जितने अधिक पत्र वाला होता है उतना ही अच्छा होता है। इसलिए शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाने में कम से कम 3 पत्तों वाला होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का कृपा आप पर सदा बना रहेगा और आप हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। हर हर महादेव। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हमारा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप किसी भी पूजा, कथा की जानकारी या नियम को जानने के लिए पीछे न रहें।